आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे एवोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए कहा गया है और क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी है कि एवोल्यूशन को प्रोग्रेस के साथ इक्वेट नहीं किया जा सकता। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले अगर एवोल्यूशन की बात करें तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर पॉपुलेशन है तो जैसे जैसे वो रिप्रोड्यूस करेगी समय के साथ ओवर जनरेशन्स वो पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं रह सकती, यानी कई सारे चेंजेस उसमें आते हैं और इन्हीं चेंजेस को हम एवोल्यूशन की प्रोसेस कहते हैं। जब कुछ जीन्स की फ्रीक्वेंसी ओवर जनरेशन्स जैसे जैसे टाइम पास होता है तो चेंज होती है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं एवोल्यूशन को कि ये जीन्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज है जो कि ओवर जनरेशन्स आता है। इसके बाद हमें बताना है कि एवोल्यूशन और प्रोग्रेस एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, यानी क्यों हम इन्हें बराबर नहीं कह सकते, इक्वेट नहीं कर सकते। अब प्रोग्रेस जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो एक तरह से हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कोई कम एफिशिएंट मॉडल था या कोई स्ट्रक्चर था जिसमें इम्प्रूवमेंट आई टाइम के साथ, तो इसे हम प्रोग्रेस कहेंगे। जबकि एवोल्यूशन जो टर्म है इसको हम इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी चेंज के लिए करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स के एवोल्यूशन की तो ये कहा जाता है कि चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग्स क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ह्यूमन बीइंग्स चिंपैंजी में से इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि अगर ये क्लोजली रिलेटेड है तो इसका मतलब ये है कि इनका कोई कॉमन एंसेस्टर है जिसमें से ये दोनों बने हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे कि चिंपैंजी में से इवॉल्व हुए हैं तो एक तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि चिंपैंजी अब नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स में चेंज हो चुका है। तो पहला रीज़न तो एवोल्यूशन और प्रोग्रेस में डिफरेंस का ये हो जाएगा कि अगर एवोल्यूशन किसी कॉमन सोर्स से भी हो रहा है तो दोनों ही स्पीशीज एवोल्यूशन के बाद भी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि चिंपैंजी ख़त्म हो गया और उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स उसमें से बने, तो ये दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी भी। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि चिंपैंजी में प्रोग्रेस हुई तब ह्यूमन बीइंग्स बने, क्योंकि चिंपैंजी भी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि ह्यूमन बीइंग्स को हम एवोल्यूशन का पिनिकल नहीं कह सकते। ये तो हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन की जो प्रोसेस है उसमें कुछ इस तरह से जीन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है कि जो बॉडी डिज़ाइंस होते हैं और बॉडी फंक्शंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। यानी जैसे जैसे एवोल्यूशन की प्रोसेस आगे बढ़ी है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस बनती जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है ये ज़्यादा एफिशिएंट है या इसकी फिटनेस ज़्यादा है, क्योंकि जो बहुत सारे प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं, कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बहुत ही सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें बैक्टीरिया की, तो इनमें एवोल्यूशन तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। ह्यूमन बीइंग्स काफ़ी एडवांस एनिमल हैं, लेकिन बैक्टीरिया फिर भी बहुत ज़्यादा हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में या एडवर्स कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकते। इसीलिए हम एवोल्यूशन को प्रोग्रेस नहीं कहेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स एवोल्यूशन की बहुत ही लेटर स्टेज पे बने, लेकिन इन्हें एवोल्यूशन का पिनिकल हम इसीलिए नहीं मानते क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं बैक्टीरिया जैसे, जो सर्वाइवल में ह्यूमन बीइंग से बेटर है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम इसीलिए एवोल्यूशन को प्रोग्रेस नहीं कह रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसमें से इवॉल्व हो रहे हैं वो पुरानी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर रही। अगर हम चिंपैंजी में से इवॉल्व हुए हैं तो चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग्स दोनों अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम प्रोग्रेस नहीं कहेंगे। और दूसरी चीज़ कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाने से हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ गई है, क्योंकि प्रिमिटिव या सिंपल ऑर्गेनिजम्स अभी भी ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा हार्श कंडीशन सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते हैं। तो कहा जा सकता है कि बेटर लाइफ फॉर्म्स बनाने के नहीं बल्कि एवोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी को एनहांस करने की, यानी अलग अलग तरह की
फ्लोरा एंड फौना की वैरायटी अर्थ पे क्रिएट करने की एक प्रोसेस है, लेकिन प्रोग्रेस के साथ हम इसे कभी भी इक्वेट नहीं करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।